देखो नबी के सामने किस तरह नबी की मिलाद पढ़ी जा रही है और ये शिर्क और बिदात का फतवा लगाते हुए फिर रहे हैं। कहां सहाबा ने नबी के मिलाद को मनाया है? इन्हें तारीख ही नहीं मिल पा रही है। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप क्या हैं? आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, हजरत आदम सफीउल्लाह है सही है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है सही है, हजरत नूह नजीउल्लाह है सही है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है सही है, हजरत ईसा रूहुल्लाह है सही है, अना हबीबुल्लाह मैं अल्लाह का हबीब हूँ। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह हबीब का मतलब क्या होता है? आका इरशाद फरमाते हैं कि कलीम वो है जो रब की रजा चाहे और हबीब वो है जिसकी रजा रब चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अना हबीबुल्लाह मैं अल्लाह का हबीब हूँ। देखो सहाबा किस तरह आका की मिलाद पढ़ गए हैं और मिलाद मनाने का हमें और आप को ढंग भी अता फरमाया है कि हम और आप अगर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाएं तो किस अंदाज से मनाएं। आओ देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं कि आखिर किन किन लोगों ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को मनाया है। वाकया सुनाना मकसद नहीं है बल्कि जो बात आपके ज़हनों फिक्र में उतारना चाहता हूँ उस नतीजे पर गौर करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। बड़े ही मशहूर शायर सहाबी गुजरे हैं हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके सामने आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की नात नबी के सामने, और जो नबी की नात पढ़ता है मदद अल्लाह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। हजरत हसन बिन साबित अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं आपके सामने आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। तो नबी की बारगाह में जब कोई इस तरह से अर्ज करता तो मेरे आका इसे थोड़े फरमा देते चलो नात पढ़ो, नहीं बल्कि उसका एहतमाम फरमाया करते थे। एहतमाम मतलब मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर बिछवाई जाती, उसके बाद उस पर एक चादर डाली जाती, फिर आका फरमाते हसन अब इस पर बैठ करके मेरी नात पढ़ो। पता यहीं से चला कि नाते नबी पढ़ने वालों के लिए मिंबर बिछवाना ये सरकार की सुन्नत है और मिंबर पर बैठ करके आका की नात पढ़ना ये सहाबी की सुन्नत है। हजरत हसन बिन साबित अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पढ़ूं आपकी नात? आका फरमाते हसन पढ़ो। अरबी का शेर है। हजरत हसन बिन साबित अर्ज करते हैं वाह मिन कलम तरक्कत आईनी वाजमल मिन कलम तलदिन नसाउ खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ले आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हजरत हसन बिन साबित अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीनो जमील चेहरा मेरी निगाह ने किसी को नहीं देखा और या रसूल अल्लाह मेरी निगाह देखे कहां? हजरत हसन बिन साबित अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीनो जमील किसी औरत ने किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है। या रसूल अल्लाह आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं, नबी के अंदर कोई ऐब नहीं है। और इन गंधौरों को देखो जो हर वक्त नबी के अंदर ऐब ही तलाशते हुए फिरते हैं। कहते हैं जिस तरह नबी थे माज़अल्लाह उसी तरह हम भी हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं हो सकता तो उम्मती हो करके नबी की तरह कैसे हो जाओगे? इसीलिए तो मैं कभी कभी कह दिया करता हूँ कि ये इब्लीस है। इब्लीस शैतान का काम क्या है मालूम है? इंसानों को बहकाना। यही तो है। बादशाहों में दो बादशाह ऐसे गुजरे हैं
जिन्होंने खुदाई दावा किया है, एक तो फिरौन और दूसरा नमरूद। जब फिरौन खुदाई दावा किया तो एक रोज इब्लीस उसके पास पहुंचा। कहा खुदा हो? कहा हाँ। कहा अपना पैगंबर भी तुमने किसी को बनाया है अपना वजीर? कहा भी नहीं। कहा मुझी को बना लो। कहा तुम कौन हो? कहा मैं इब्लीस हूं। कहा बस बात फिट हो गई। इत्तेफाक से बारिश नहीं हो रही थी, आबादी के लोग जमा हुए। कहा ओ खुदा। कहा क्या? कहा बारिश नहीं हो रही है, पानी चाहिए, पानी। फिरौन ने बुलाया इब्लीस को। कहा ये लोग पानी मांग रहे हैं। कहा कह दो कल बारिश होगी। कह दिया, सब लोग चले गए। तो फिरौन ने इब्लीस से कहा कहलवा तो दिए हो कल बारिश होगी, कैसे बारिश होगी? कहा घबराओ नहीं, बारिश मैं करवा दूंगा। गया, तमाम शैतानों को बटोरा, इकट्ठा किया और कहा इस आबादी पर इतना मूतो कि आबादी भर जाए। लगे शैतान सब पेशाब करने। जब आबादी भर गई तो हर तरफ बदबू करने लगा। लोग जमा हुए। कहा ओ खुदा। कहा क्या? कहा ये कैसी बारिश करवा दी, हर तरफ बदबू ही बदबू है। फिरौन ने बुलाया इब्लीस को। कहा ये कैसी बारिश करवा दी? कहा निहायत बेवकूफ हो, जब तुम जैसा खुदा होगा और मुझ जैसा वजीर होगा तो मूत नहीं बरसेगा, पानी बरसेगा। तो ये बेवकूफ भी खूब बनाता है। फिरौन ही के घर में हजरत एक अनार का पेड़ था। इब्लीस ने एक अनार उसमें से तोड़ लिया और उसको काट दिया। फिरौन से कहा खुदा हो? कहा हाँ। कहा इसे जोड़ दो। कहा इस कटे हुए अनार को कैसे जोड़ दूं? कहा बेवकूफ कहीं के, मुझे कहो तो मैं अभी जोड़ दूं। कहा जोड़ दोगे? कहा हाँ। उसने उठाया, पट से जोड़ दिया। इब्लीस ने कहा कि मुझे इतनी ताकत है कि मैं कटे हुए अनार को जोड़ दूं, उसके बाद भी मैं खुदा नहीं बना। और एक कटे हुए अनार को नहीं जोड़ पा रहे हो, खुदा बने बैठे हो। मुझे तो जो कहो वो बन जाऊं, मिट्टी कहो मिट्टी बन जाऊं, बादल कहो बादल बन जाऊं, धुआं कहो धुआं बन जाऊं, जो कहो वो बन जाऊं। कहा जो कहो वो? कहा हाँ। वहाबी कहो वहाबी बन जाऊं, देवबंदी कहो देवबंदी बन जाऊं, जो कहो वो बन जाऊं, लेकिन एक चीज नहीं बन पाऊंगा। कुर्बान जाओ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, आका इरशाद फरमाते हैं फ़इम्मा शैतान ला यतमस्सलु फी सूरती, शैतान मेरी सूरत में मुतमस्सिल होना चाहे तो हरगिज नहीं हो सकता है। शैतान को कितना पावर दिया गया है, वो दुनिया की जो चीज बनना चाहे बन जाए, लेकिन नबी की शक्ल अख्तियार करना चाहे तो हरगिज नहीं अख्तियार कर सकता है। ये कितने बड़े इब्लीस हैं जो कलमा पढ़ते हुए कह दिया करते हैं कि जिस तरह नबी हमाज़ल्लाह उसी तरह हम भी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई नहीं है। रब ताला बेनज़ीर है, अपने महबूब को बेमिसाल पैदा फरमाया है। इसीलिए तो 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मर्द मोमिन तो अपने आका के हुस्न को देखना चाहता है तो देख तेरे नबी के हुस्न का मामला तो ये है कि वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक़्स जहां नहीं, और यही फूल खारे से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं, धुआं नहीं। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। देखिए टाइम 12 के ऊपर है, 1 बजने के करीब है जी। इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ रखें। आले रसूल की आमद का टाइम बिल्कुल करीब है। इंशाअल्लाह अपने माथे की निगाहों से हजरत के नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत फरमाएंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी की बारगाह में नात के अशार
अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो जमील चेहरा मेरी निगाह ने किसी को नहीं देखा। आप जैसा हसीनो जमील किसी औरत ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं, नबी के अंदर कोई ऐब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसलो बेमिसाल हैं। आज जिनके नाम पर यह महफिल पाक मुनक्किद है, सरकार बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से बताया जाता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 तारीख यानी 12 रबीउन नूर शरीफ की तारीख जब आती थी, तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी धूम से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 मनाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उन्हें बशारत ही अता फरमा दिया कि अब्दुल कादिर, तू मुझे 12 को याद कर रहा है, जा मेरी उम्मत तुझे 11 को याद करती रहेगी। उसी तारीख से 11वीं शरीफ की बुनियाद पड़ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद सहाबा ने मनाया है। औलिया अल्लाह के सरदार सरकार बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मनाया है। जिस तरह तमाम नबियों और रसूलों में हमारे और आपके आका हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल व आला हैं, इसी तरह तमाम औलिया अल्लाह में सबसे अफजल व आला मकाम व मर्तबा सबसे ऊंचा सरकार बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आओ देखो, हजरत सवाद बिन कारिब रदी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, आका की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपके सामने एक नात पढ़ना चाहता हूँ। अपने जहन को आप हाजिर रखें, जो बात आपके जहन में उतारना चाहता हूँ उस नतीजे पर गौर करो। हजरत सवाद बिन कारिब रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपके सामने आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे सरकार ने इजाजत दे दी और मिंबर बिछवा दिया। तो नात का एक शेर ये भी है, हजरत सवाद बिन कारिब पढ़ रहे हैं और आका का चेहरा देख रहे हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फकुल्ली शफियन यौमल क़ियामह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन आप मुझको जन्नत दिलाए मेरे सरकार। इस शेर की तकरार करते रहे हजरत सवाद बिन कारिब। आका का दरियाए करम जोश पर हुआ। आका फरमाते, सवाद बिन कारिब जा, मैं तेरे लिए खास करता हूँ कि कयामत के दिन तेरी शफाअत करके मैं तुझको जन्नत दिलाऊंगा। 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम तभी तो फरमाते हैं कि मर्द मोमिन तो अपने आका के दादो दहिश को देखना चाहता है, तो देख तेरे नबी के दादो दहिश का मामला तो ये है कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला है साचा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। इन वाकयात से पता चल रहा है कि आका के मिलाद को मनाना शिर्क और बिदात नहीं है, बल्कि सहाबा की सुन्नत है। बैठ करके सुनना ये मदीने के ताजदार की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर होते, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में नात के आशार कहना चाहता हूँ। तो मेरे सरकार उन्हें इजाजत फरमा दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबी जा, कयामत के दिन तेरी शफाअत करके मैं तुझको जन्नत दिलाऊंगा। इस बात से पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया करते हैं।
जब नबी के अता करने का ये मामला है तो आखिर नबी के गुलामों के अता करने का मामला क्या रहा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब अता करने का ये मामला है कि किसी के लिए ला नहीं है बल्कि सब के लिए हाँ है। यही वजह है कि हम पर और आप पर तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन मेरे सरकार पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। नमाज तहज्जुद भी सरकार पर फर्ज है। तहज्जुद के वक्त अक्सर हजरत रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार को वजू फरमाने के लिए पानी पेश फरमा दिया करते थे। एक मर्तबा जैसे सरकार को पानी पेश फरमाया वजू फरमाने के लिए, देखा कि आज आका का दरियाए करम जोश पर है। आका और रबिया के अलावा वहां दूसरा कोई नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं, रबिया अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं सल मांग लो। जरा जुमले पर गौर करो, यह हदीस शरीफ का वो लफ्ज है जो आका के मुकद्दस जबान से अदा हो रहा है। सल मांगो। तो हजरत रबिया बिन काब असलमी ये नहीं अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं आपसे मांगू या अल्लाह से मांगू। जैसे ही मेरे सरकार ने फरमाया सल मांगो तो हजरत रबिया बिन काब असलमी अर्ज करते आसा आलू का या रसूल अल्लाह मैं आपसे मांगता हूँ। पूरे वहाबियत देवबंदियत के अकीदे का किला आज से 1400 बरस पहले मिस्मार कर दिया गया। आज तुम ये जहन दे रहे हो कि नबी से मांगना जायज नहीं। माज़अल्लाह देख हजरत रबिया बिन काब असलमी किस तरह नबी की मारगाह में मांग रहे हैं। अर्ज करते आसा आलू का मुराफकत का फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह जन्नत में आपसे आपकी गुलामी मांग रहा हूं। तो मेरे सरकार ने इसी पर बस नहीं फरमाया, इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल रबिया बिन काब असलमी और अर्ज करते हैं बस अब आका आगे इरशाद फरमाते हैं कि रबिया तुम्हें जन्नत तो मिल चुकी, आका के गुलामी मिल चुकी, मगर जन्नत मिल जाने पर अमल से बेख्याल ना होना, लिहाजा सजदे की कसरत करते रहना। यही वजह तो बरेली के ताजीदार बता रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं अपने आका की बारगाह में कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला है साचा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह हमारे और आपके आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादो दहिश की बात चल रही है। सुन लो ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। एक सहाबिया खातून नबी की बारगाह में हाजिर आई और अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं अपने शौहर की शिकायत लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ। अपने शौहर की हाँ या रसूलल्लाह। आका फरमाते हैं कहो क्या बात है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो ये मुझको मारते हैं, या रसूल अल्लाह जब मैं रोजा रखती हूँ तो मुझको मारते हैं, और या रसूल अल्लाह कभी कभी सो जाते हैं। फजर की नमाज उस वक्त पढ़ते हैं जब सूरज निकल आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहजा फरमाते हैं शौहर भी उनके वहीं मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्यों शिकायत सही है। सहाबी रसूल अर्ज करते या रसूल अल्लाह शिकायत तो सही है लेकिन मैं इसको नमाज पढ़ने पर नहीं मारता। या रसूल अल्लाह जब ये नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती है तो कुरान रात भर पढ़ती रहती है। मैं इससे कहता हूँ कि कुरान की आयतों को पढ़ करके अपनी नमाज को पूरी कर लिया कर, मेरी खिदमत में लग जा क्योंकि मेरा हक है तेरे ऊपर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि खातून सुन, जब तू फर्ज नमाज
जो है कुरान की आयतों को पढ़ करके तो अपनी नमाज को पूरी कर लिया कर, अपने शौहर की खिदमत में लग जा, क्योंकि तेरे शौहर का तेरे ऊपर हक है। अच्छा तुम रोजे की बुनियाद पर क्यों मारते हो? सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं इसको रोजे की बुनियाद पर नहीं मारता। या रसूल अल्लाह जब ये रोजा रखना शुरू करती है तो महीनों महीना रखती है, मैं इससे कहता हूँ कि फर्ज रोजे रख ले, और अगर तुझे नवाफिल रखनी है तो अपने शौहर से इजाजत ले लिया कर, क्योंकि मेरा